जब दारुल देवबंद को जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह उस खला को अररिया ने पूरा किया है। मज़ाहिर उलूम को जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह उस खला को भी अररिया ने पूरा किया है। नदवतुल उलमा को भी जरूरत पड़ी तो उस खला को भी अररिया ने पूरा किया है। और आप उस वक्त और चौंक जाएंगे कि जब बहुत ही कम उम्र में शेखुल हदीस का जिनको सर्फ मिला हो वह जनाब मुफ्ती कौसर साहब है। ऐसे असलाफ से हम लोगों को सजा मिलता है। कहने को ये जी चाहता है, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे बेबाक और अजीम शख्सियत जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती कौसर साहब दामद बरकातुहुल आलिया उस्ताद हदीस व फिक़ह हजरत वाला से इल्तमास करूंगा कि कई सदियों में आता है ऐसा मस्ताना, कई सदियों में आता है ऐसा मस्ताना, बदल देता है जो बिगड़ा हुआ दस्तूर में खाना। हजरत वाला स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने नासिहाना खिताब से हम सामईन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिलु व शाबुन नशा फ़ी इबादति रब्बिही व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतहु ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन इख़फ़ाअन हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा युन्फ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम और हमारे बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, मुअज़्ज़ज़ सामीन और पर्दा में रहने वाली हमारी माँ और बहनें और बेटियाँ, आप हजरात का हम वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं। इससे पहले भी कई हजरात ने
बयान किए हैं और हमारे बाद भी और हजरात को बयान करने हैं। ज़्यादा जो है वक्त लेकर के लात गुजार देना और फिर जो है फजर के वक्त में सोते रहना ये कमाल नहीं है। इसलिए वक्त की नज़ाकत के एतबार से हमने एक हदीस की तिलावत की है, एक रिवायत की है, एक हदीस की, कुरान की एक आयत की तिलावत की है, उसकी तशरीह कर देना चाहता हूँ। आप हजरात को हमारी आवाज़ समझ में आ रही है या मैक को दूर कर दिया है तब समझ में आएगा? आवाज़ समझ में आती है? आती है ना? क्योंकि मैक करीब होने से जो है थोड़ा घड़घड़ाहट हो जाती है। मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो शख्स अल्लाह ताला के लिए तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको तंगी से भी रास्ता देते हैं। और वो तंगी गली की तंगी नहीं, वो तंगी जो है किसी पहाड़ों की तंगी नहीं, चट्टानों की तंगी नहीं। बताया कि अगर जो है पहाड़ मिल जाए और उसमें फंस जाए, जमीन आसमान मिल जाए और उसमें फंस जाए अल्लाह से डरने वाला इंसान, तो अल्लाह ताला वहां से भी उनको रास्ता दे देते, वहां से भी निकलने का रास्ता उनको मिल जाता है। और ऐसी जगह से उन्हें रोजी मुयस्सर करते हैं, बरकत वाली रोजी, ऐसी जगह से बरकत वाली रोजी अनायत करते हैं जहां से वहम गुमान भी नहीं होता है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बुखारी शरीफ की रिवायत है, बुखारी शरीफ की जो है रिवायत है, 91 सफ़ा पर रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ये रिवायत करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ के 91 सफ़ा पर ये रिवायत है, पहली जिल्द में। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कहा 7 तरह के लोग, 7 तरह के लोग कयामत के दिन, जिस दिन कोई साया न होगा, अल्लाह ताला के अर्श के साये में उनको जगह नसीब होगी। क़यामत की हौलनाकी बड़ी खतरनाक होगी। पूरे जमीन जो है तांबे की हो जाएगी, सपाट हो जाएगी, ऊंच नीच नहीं होगा, दरख्त नहीं होंगे, मकानात नहीं, पहाड़ नहीं, सारी चीजों को खत्म कर दिया जाएगा। एक फूंक मारा जाएगा, हजरत इस्राफिल अलैहिस्सलाम एक फूंक मारेंगे, सारी चीज उड़ जाएगी, जमीन साफ सुथरी हो जाएगी। और गर्मी बड़ी तपिश, सवा नेज़े पर जो है सूरज होगा, और आदमी गर्मी की वजह से कोई घुटने के बल पसीने में होगा, कोई जो है ढकने के बल, कोई घुटने के बल, और कोई कमर के बल, कोई सीना के बल, कोई पसीने में उब डूब कर रहा होगा। यानी इतनी सख्त गर्मी होगी। उस दिन कोई साया न होगा सिवाय अर्श का साया होगा। अल्लाह तबारक व ताला का अर्श जो है मैदान महशर में सजाया जाएगा, और उसके नीचे जो है बेहतरीन ठंडी एसी जैसी हवा आएगी, उससे भी ज्यादा अच्छी हवा आएगी। वहां पर 7 तरह के लोगों को वहां पर जगह मिलेगी। बाकी लोग धूप में परेशान होंगे, लेकिन 7 तरह के लोगों को अर्श के नीचे जगह मिलेगी, अर्श के साये में जगह जो है मिलेगी। वो 7 तरह के लोग कौन है मेरे दोस्तों? पहला शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारी बात फरमा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात फरमा रहे हैं।
पहला शख्स कौन होगा? अल इमामुल आदिल, पहला इमाम आदिल होगा, बादशाह जो इंसाफ करने वाला होगा। अगर बादशाह नहीं है तो बादशाह का नायब, और बादशाह का जो है नायब का नायब, हर इलाके का जो बादशाही है और सरकारी आदमी है, वो गोया के इस हदीस के मिस्दाक में शामिल है। कोई जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री है, कोई जो है और मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, कोई जो कहते वार्ड सदस्य है, कोई गांव का चौधरी है, कोई गांव का मरर है, कोई गांव का जो कहते हैं कि नेता है, जो कि पंचायती करता है और पंचायत में बैठता है, लोगों के दरमियान इंसाफ और जुल्म करने के लिए वो बैठता है। तो कहा कि अगर वो इंसाफ करता है, लोगों के दरमियान इंसाफ सही तौर पर फैसला करता है, मुंह देखा फैसला नहीं करता है, लाठी वाले के मुतालिक फैसला नहीं करता है, पैसे वाले की तरफदारी नहीं करता है, मालदारों की तरफदारी नहीं करता है, हक का हक फैसला करता है, चाहे फैसला अमीर के मुताबिक हो, चाहे फैसला गरीब के मुताबिक हो, शरीयत का जो फैसला है, हक जो फैसला है, वो फैसला करता है, तो उसको अर्श के नीचे जो है जगह मिलेगी। और अगर बताया कि कोई ना इंसाफी करता है, ना हक फैसला करता है, तो बताया जाता है कि जो नाहक फैसला करता है वो अल्लाह ताला की लानत में गिर जाता है। दुनिया की परेशानी से, दुनिया की रुसवाई से, कि अगर हम फला सेठ साहब, फला मालदार साहब, फला सरगना साहब, फला लाठी पैसे वाले के मुतालिक अगर हम फैसला नहीं किए, उनके मुतालिक नहीं बोले हैं, तो ये हमें जो है कुछ करेंगे, हमारे ऊपर हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हमारी ऐसी की तैसी कर देंगे, हमारे ऊपर केस ला देंगे। उस डर से, दुनियावी नुकसान के डर से वो जो है वो मजलूम का, जिस पर जुल्म हो रहा है, उनकी तरफदारी में नहीं बोल रहा है, जालिम की तरफदारी में बोलता है, तो ऐसा शख्स अल्लाह की लानत में गिर जाता है। कब वो एक्सीडेंट हो जाए, कब वो जो कहते हैं कि बीमारी में मुब्तला हो जाए, कैंसर में मुब्तला हो जाए, कब उनके गुर्दे और किडनी फेल हो जाए, कब किस हादसा में मुब्तला हो जाए, नहीं कहा जा सकता। अल्लाह की रहमत से वो दूर हो गया। और जो शख्स इंसाफ का फैसला करता है, सच्चाई का फैसला करता है, वो अल्लाह की रहमत में आ जाता है। आज हमारे दरमियान मुखिया हो, सरपंच हो और जो भी पंचायती करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है आग लगाने की बात करते हैं। इधर से भी घूस खा लिया, उधर से भी खा लिया, झगड़ा खत्म कराना नहीं, सुलह कराना नहीं, आपस में मोहब्बत कराना नहीं, बस जो है मिला जुला कर करके जो है वो झगड़े को और हवा दे देते। ऐसा शख्स अल्लाह की लानत में। रजुलुन, एक शख्स, दूसरा शख्स जो अर्श के साए में होगा, वो कौन शख्स है? शाबुन नशा फी इबादति रब्बिही, एक वो जवान है जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में बढ़ रही होगी, जवानी चढ़ रही है, उसकी जवानी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ वो अल्लाह की इबादत में भी लगा हुआ है, नमाजें पढ़ता है, रोजा रखता है, जिक्र करता है, कुरान सीखता है, कुरान की तिलावत करता है और लोगों के दरमियान भलाई का काम करता है। ये नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के दीन की खिदमत में लगा हुआ है, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में लगी हुई है, ये अर्श की नीचे जगह पाएगा क़यामत में। शाबुन नशा फी इबादति रब्बिही। तीसरा शख्स
तीसरा शख्स जिनको अर्श, आज हमारा जवान कहाँ जा रहा है? करें ये हदीस में शाबुन नशाफी इबादत। आज हमारे जवान कहाँ जा रहे हैं? आज हमारे जवान जो है फिल्मों में, सिनेमा में, पूरी रात मोबाइल में गंदी फिल्में देखने में, शराब की भट्टियों में, जुआकारियों में, बदनजरियों में, लौंडीबाजियों में ये जवान आवारा फिर रहा है। इनको अर्श का साया मिलेगा नहीं। वो जवान जो तकवा इख्तियार करने वाला है, अपनी नजरों को नीचे करने वाला है, दूसरे माँ बहन को अपनी माँ बहन समझने वाला है, शराब को अपने मुंह में लगाने वाला नहीं है, वो अर्श के साए में होगा। आज जो है अवबाशपनी आम हो रही है। जवान जो है शराब की भट्टियों में है, शराब के आदी बन चुके हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो वहां पर जो है कुछ अजायबात देखे। एक देखा कि एक शख्स है, उसका सर जो है पत्थर से कुचला जाता है और फिर जो है वो सर कीमा बन जाता है, और फिर सर मुकम्मल हो जाता है, फिर पत्थर मारते फरिश्ते। आपने फरमाया ये कौन शख्स है? ये कौन शख्स है जहन्नम के अंदर इसको ऐसा अजाब दिया जा रहा? कह रहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो शख्स है जो इशा की नमाज पढ़े बगैर और दूसरी नमाज पढ़े बगैर सो जाया करता था, नमाज को छोड़ देता था। और बताया उन्हीं में से जब आगे बढ़े तो देखा कि एक शख्स, एक तंदूर है और वहां पर आग जल रही है, और आदमी के पैर को पकड़ करके और उसके सर की तरफ से आग लगाया जाता है, और उस आग से उसके दिमाग की खोपड़ी जो है पिघल रहे हैं। कहा ये कौन शख्स है? कहा ये वो शख्स है जो रमजानुल मुबारक के महीने में खाना खाया करता था, रमजानुल मुबारक के महीने में खाना खाया करता था, रोजा नहीं रखता था। आगे बढ़े, देखा एक बहुत बड़ा तंदूर है, बहुत बड़ा तंदूर है, और उसमें आग जो है, आग का शोला उठता है। उस आग के शोले के साथ नंगे मर्द और नंगी औरतें उठती हैं, और फिर वो उसका सिरा जो मुंह तक आता है, और फिर आग उसको पटक देती है और वो नीचे तहतुस्सरा तक जाता है, और फिर उसके बाद आग का शोला उठता है और उसको लेकर के जो है आग का शोला उठता है, आग जला रहे हैं। कहा ये कौन शख्स है? कहा ये वो शख्स है जो वो जवान मर्द, वो जवान लड़कियां, वो मर्द और वो औरतें जो अपनी बीवियों को छोड़कर, अपने शौहरों को छोड़कर जिनाकारी में मुब्तला होते थे। जिना करने वाले मर्द औरत, उसका ये हाल है कि आग का शोला उसको अपने शोला पर जो उठाता है और फिर नीचे जो धकेल देता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आगे बढ़े तो देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आग का अंगारा खा रहे हैं, आग का अंगारा खा रहे हैं, आग खा रहे हैं। कहा ये कौन शख्स है? कहा ये शराबखोर है, शराब पीने वाला शख्स है जो शराब पीता था, शराब के नशे में धुत रहने वाला इंसान वहां पर आग का शोला जो है वो आग का शोला खाएगा। आग का शोला जो कहते हैं कि वो आग का शोला खाएगा और आग के शोले से जो है वो अपने पेट को भरेगा, उसकी अंतड़ियां कट जाएगी, उसके दिमाग फट जाएंगे और फिर जिस्म मुकम्मल हो जाएगा और फिर वो आग का शोला खाता रहेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे। मेरे दोस्तों, मैंने बताया कि 7 शख्स अर्श के नीचे में होंगे,
पहला शख्स कौन? इमाम आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला प्रधान, इंसाफ करने वाला मंत्री, इंसाफ करने वाला एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच, वार्ड सदर, गांव के चौधरी, सब इसमें शामिल है। जो इंसाफ करने वाला है वो अर्श के साए में होगा। दूसरा वो जवान है जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में बढ़ रही होगी, जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में बढ़ रही है। तीसरा शख्स रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, तीसरा वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद में अटका होगा, जरूरत की वजह से मस्जिद से बाहर जाएगा, अपने खेत के लिए जाएगा, अपनी दुकान के लिए जाएगा, अपने घर की जरूरत के लिए जाएगा, अपनी मुलाजमत के लिए जाएगा, लेकिन उसका दिल मस्जिद में अटका होगा, मस्जिद की तरफ ध्यान होगा। कब आजान होती है कि हम मस्जिद में जाएं, मस्जिद की तरफ ध्यान रखने वाला, मस्जिद का पेट भरने वाला, वो अर्श के साए में होगा, अर्श के साए में। हमने जलसा कर लिया। आज के जलसे का क्या उन्वान है? इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा जलसे का। मुआशरे का इस्लाह का मतलब हुआ हमारे मुआशरे से एक एक बुराइयां खत्म हो जाए, एक एक बुराई खत्म हो जाए, हमारा मुआशरा साले हो जाए। इस्लाह यानी मुआशरे की इस्लाह हो जाए, सब नेक बन जाए, बुराइयां ना करे और सारी नेकियां करने लगे। ये मुआशरे की इस्लाह कैसे होगी? जलसा हम जो गए थे चंदा दई में, वहां पर हमारे शागिर्द लोग जो हैं उन लोगों ने जलसा किया, हमें भी बुलाया। उन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने 5 जलसे किए हैं, 2, 4, 5 महीने 6 महीने के अंदर अंदर में 5 जलसे किए। हमने कहा अच्छा ठीक है बताओ, 5 जलसे किए तो उन 5 जलसे से फायदा क्या हुआ? कितने फीसद नमाजी हैं गांव में? कितने फीसद? अगर एक गांव में 100 घर की बस्ती है, 100 घर है, तो उसमें कम से कम जो है एक एक घर में 3-3 मर्द तो होंगे, 3-3 औरतें तो होंगी, 300 रखो। अब वो मस्जिद है, मस्जिद उसके मोहल्ले में एक मस्जिद है, 300 घर की आबादी, 300 लोगों की आबादी के बीच में एक मस्जिद है। उस मस्जिद में इशा के वक्त कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं? आप लोग खुद ही बता दीजिए, आपके जो है मैसा कुल में कितने लोग इशा के वक्त में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं एक मस्जिद में? बताइए ना, 15 या 20 आदमी। अब 300 घर की बस्ती में रखो, 100 आदमी चले गए बाहर, 200 आदमी की मौजूदगी में 20 आदमी जो है अगर नमाज पढ़ रहे हैं इशा के वक्त में, सब अपने घर में होना चाहिए ना, तो सब जो घर पे जो मस्जिद में जाना चाहिए ना। चलो जोहर में नहीं है, असर में नहीं है, लेकिन इशा और फजर में तो घर में है ना। अब वो जो है इशा के वक्त में कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं? 200 लोगों की मौजूदगी में, 300 लोगों की आबादी में 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 30 लोग भी हो गए तो बहुत हो गए, 30 लोग नमाज पढ़ने वाले हैं। मालूम हुआ 10% नमाजी है और 90% बेनमाजी। 10% नमाजी और जो है 90% बेनमाजी। हमने उनको कहा कि आप लोगों ने इस्लाह मुआशरा पर जलसा किया, क़िरात पर जलसा किया, ये जलसा किया, वो जलसा किया, आप हमें ये बताओ आपके जलसा करने के कल हो करके नमाजी के दरमियान इजाफा हुआ, जो 10% लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे 15% हो गए, 20% हो गए, 30% नमाजी हो गए। यानी जलसा से कुछ फर्क पड़ा? जितने लोग नमाज पढ़ रहे थे उससे कुछ ज्यादा नमाज पढ़ने लगे कि नहीं पढ़ने लगे? लोग जहेज ले रहे हैं, 95% लोग जहेज ले रहे हैं, बगैर गाड़ी की शादी नहीं कर रहे। और नीचे तबका के लोग मोटरसाइकिल, और ऊपर तबका वाले जो है 4 चक्का, उसके बगैर कोई शादी नहीं कर रहा है।
तो बताइए कि ये जो है 95% जो जहेज लेने वाले हैं, आपके जलसा के बाद जो है 5% भी कम हो गए। 10% लोग गांव में ऐसे हो कि जहेज नहीं लेते हो, 90% ले ले, 5% कम हुए? नहीं, कम नहीं। नमाजी में इजाफा हुआ, नमाजी के दरमियान आपके माशरे के इस्लाह की वजह से। नहीं, जो पहले पढ़ रहे थे वही पढ़ रहे हैं। जलसा के बाद नमाजियों में इजाफा नहीं हुआ, जहेज लेने वालों में कमी नहीं आई। अच्छा, सूद खा रहे थे लोग, सूद खाने वाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए तो देखा एक आदमी का पेट जो है गुम्बद की शक्ल में, गुम्बद की शक्ल, और उसमें सांप घूम रहा और वो सांप अंदर से काट रहा। कहा ये कौन शख्स है? कहा ये सूदखोर है, सूदी लेन देन करने वाले, सूदी कारोबार करने वाले लोग हैं, सूदी काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, सूदी काम करने वाले लोगों की जो करते ये हालत है, सूदी काम करने वाले। सूदी काम करने वाले के सूदी कारोबार में कमी आई आपके जलसे के माशरे के इस्लाह के जलसे, इस्लाह माशरा जलसे में सूदी वाले जो है अपने सूद को वापस कर दिया जिससे सूद लिया था। LIC बेलायसी जो बैंक में सूदी जो है खाते खोलते हैं, वो अपने खाते को बंद कर दिया और सादा खाता खोला जिसमें सूद नहीं आते। कहा नहीं, ऐसा तो नहीं किया। हमने कहा अच्छा बताओ, शराब पीने वाला नौजवान जो आपके गांव में शराब पी रहा था, आपके इस्लाह माशरे के जलसे के बाद कितने शराब से तौबा की? नहीं, जितना पीने वाला था वो पी रहा। हमने कहा आपने समझ लिया कि ज्यादा मजमा आ गया, मुकर्रिर साहब आ गए, नात पढ़ने वाले आ गए और नात पढ़ दिया और वाहवाही हो गई और जो है नारे तकबीर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह दिया। यही जलसे की कामयाबी है? नहीं, खुदा की कसम ये जलसे की कामयाबी नहीं है। अगर इस्लाह माशरा जलसा है और उस जलसे के बाद लोगों की जिंदगी में तब्दीली आ रही है तो इसका मतलब जलसा कामयाब है। अगर उस इस्लाह मुआशरा जलसे के बाद नमाजियों में इजाफा नहीं हो रहा है, सूदखोरों में जो है कमी नहीं आ रही है, जहेज लेने वालों में कमी नहीं आ रही है, शराबखोरी से तौबा नहीं कर रहे हैं, बेपर्दा औरतें घूम रही है, पर्दा में नहीं आ रही है, तो जलसा जो है कामयाब नहीं हुआ, जलसा का मकसद हासिल नहीं हुआ। आप हमें जायजा जो है बताओ, आप हमें कारगुजारी बताओ कि आपके इस्लाह मुआशरा जलसा से क्या फर्क? तो आप कह रहे क्या करना चाहिए हजरत? इस्लाह मुआशरा जलसा तो करना ही चाहिए, इससे तो बेदारी पैदा होगी। अगर सच्ची नीयत से ये लोग जो है यहाँ हाजिर हुए हैं, इनको सवाब मिलेगा, जलसा करने वाले को सवाब मिलेगा, लेकिन यहीं तक रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने अपने जो है गांव में, मस्जिद के अंदर या किसी के बैठक में, किसी के दरवाजे में हफ्ता में एक दिन या हफ्ता में 2 दिन सर जोड़ करके फिक्र करके मस्जिदवार जमात में या ऐसे ही बैठ करके हमें जायजा लेना है, बड़े बड़े लोग, और उस मीटिंग में और उस फिक्री मजलिस में हमारे मौलवी हजरात भी शरीक होना चाहिए। हमारे मौलवी हजरात जो है उस मीटिंग में सरफीर शरीक हो और यहाँ का मुखिया शरीक हो, यहाँ का सरपंच शरीक हो, यहाँ का जो वार्ड सदस्य शरीक हो, चौधरी शरीक हो, मरर शरीक हो, और वो सर जोड़ करके बैठे अब फिक्र करें कि हमें जो है ये बताइए कि कौन लोग बेनमाजी की लिस्ट तैयार करें और उनके पास पहुंचे, उनको बुलाए उस मजलिस में कि भाई हम फिक्र कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ोगे और उनको नमाज कोशिश होनी चाहिए। शराब पीने वाले के मुतालिक फिक्री कोशिश होनी चाहिए। जहेज लेने के मुतालिक मजलिस में एक ज़ाब्ता बनाना चाहिए, जो जहेज लेगा हम उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे। उलमा ये तय कर ले जहेज लेने वाले की शादी हम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन हमारे मौलवी साहब की भी गलती है,
अगर जो है एक नहीं जाएंगे दूसरा कहेगा चलो भाई वो नहीं जा रहे, तुमको 500 रुपया, हम उनको 500 देते हैं, तुमको 1000 देंगे, आ जाओ हमारी शादी पढ़ाने, फौरन चले जाएंगे। तो कैसे मुआशरे की इस्लाह होगी? तो मुआशरे की इस्लाह जब होगी जब हमारी मस्जिद का पेट भरेगा, मस्जिदें नमाजियों से भरेंगे और मस्जिदों में दीनी बातें होगी, हफ्ता में 2 मरतबा 3 मरतबा मजलिसें लगेगी, मस्जिद के अंदर फिक्री मजलिसें लगेगी और उसमें फिक्री बातें होगी, जायजा लिया जाएगा कौन बेनमाजी है, कौन शराबखोर है, कौन सूदखोर है, कौन जहेज लेने वाले हैं, कौन जो बेपर्दा रहने वाले हैं, ये सारी बुराइयों का उस मजलिस में जिक्र होगा और फिर उन तक बातें पहुंचाने के लिए चल करके जाना होगा या उनको उस मजलिस में बुलाना होगा। और जब जमीनी सतह पर काम होगी तब मुआशरे की इस्लाह होगी। सिर्फ जलसा कर लिए और जो चले गए, ये इससे मुआशरे की इस्लाह नहीं होगी। मुआशरे की इस्लाह जब होगी जब हमको जमीनी सतह पर हमें काम करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं मस्जिद का पेट भरो, खुद ब खुद जो है मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी। मस्जिद का पेट भरो। गुजरात में जो हम पढ़ाते थे वहां पर हमने देखा कि अजान हुई और सारे के सारे मोहल्ले वाले लोग मस्जिद में आ गए। हम बच्चे की जमात लेकर के गए थे तलबा की, अजान हुई और सब मस्जिद में आ गए। सबके चेहरे पर दाढ़ी है, सबके सर पर टोपी है, सब जो है बाशरा लोग हैं। उनके यहाँ सूदखोरी ज्यादा से ज्यादा 10% लोगों में, हमारे यहाँ 90% लोगों में। बड़ा अच्छा मुआशरा है। वहाँ पर्दा में रहने वाली माँ बहनें हैं, वहाँ जहेज नाम की चीज नहीं है। 2% लोग होंगे जो जहेज लेते होंगे, बगैर जहेज के शादी होती है। उनका मुआशरा देखकर हमारे दिल में लालच पैदा हुआ, काश के हमारा मुआशरा भी, हमारा नेपाल, बिहार और जो अररिया और पूर्णिया, ये जो सरहदी सीमांचल का इलाका है, काश के हमारा इलाका भी ऐसे ही लहलहाता होता दिन से। वहाँ के मालदार, आप कुछ भी नहीं मालदार, यहाँ तो मालदार होगा तो और बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं, शराबखोरी में मुब्तला हो जाते हैं, तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं। वहाँ के मालदार ऐसे हैं। अफ्रीका और इंग्लैंड भी जाते हैं, वहाँ पर जो है 10 बीघा में जो है नमाज जो है मस्जिद बनती है, वो आते हैं और नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और उनके आंखों से आंसू जारी हो जाता है। वो करोड़पति होते हैं। दुनिया का जो है इंडिया का करोड़पति नहीं, डॉलर के एतबार से अरबों रुपये के मालिक होते हैं। लेकिन वो जब जो है तिलावत करते हैं तो उनके आंखों से आंसू जारी हो जाता है। वो दाढ़ी रखने वाले होते हैं, वो हर साल हज करने वाले होते हैं, हर साल उम्रा करने के लिए जाया करते हैं, बड़े नेक साले रहे। उन्हीं के मुतल्लिक कुरान ने तारीफ की है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाती व ईताइज ज़कात। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके जो है जिनकी तिजारत है और जिनका खरीद फरोख्त जो है उनको नमाज कायम करने से नहीं रोकती है, उनका कारोबार जो है उन्हें ज़कात देने से और अल्लाह का जिक्र करने से नहीं रोकती। हमने जो है देखकर लालच में उतरा हुआ। वहाँ पर जो है हमने वहाँ मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक साहब थे भागल के, हमने उनको जो है खत लिखा कि हजरत आपका मुआशरा इतना अच्छा है, आप लोगों ने क्या काम किया कि इतना अच्छा मुआशरा जो है वजूद में आ गया, क्या काम किया आपने? उन्होंने कहा हमारे बुजुर्गों ने 2 काम किए। कितने काम किए? 2 काम किए, हमारा मुआशरा साले हो गया। अल्लाह ताला ने उसकी बरकत से दुनिया भी दिया, भर दिया दुनिया से, और दीन भी दिया। क्या 2 काम? एक तो एक हमारे अकाबिर खड़े हुए और हर मस्जिद में, हर मोहल्ले में कुरान की तालीम के लिए मकातिब कुरानिया का निजाम कायम किया।
हम भी मकतब चलाते हैं, लेकिन मौलवी साहब क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, हमने कभी इसके लिए फिक्री मजलिस कायम नहीं की कि हम किसी मुमतहिन को बुलावे और जायजा ले, बच्चे का इम्तिहान दिलावे। बच्चा सही तरीके से नूरानी कायदा पढ़ रहा है, कुरान नाजरा पढ़ रहा है, दूसरी और चीजें जो है पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, हमने बस आंख बंद करके मान लिया। हम लोगों ने फिक्री मजलिस कायम किया। कुरान वहाँ का डॉक्टर भी पढ़ता है, इंजीनियर भी पढ़ता है, खेती करने वाला भी पढ़ता है, लेकिन इतना शानदार पढ़ता है कि हमारे यहाँ के मौलवी हजरात भी उतना शानदार नहीं पढ़ते, बहुत शानदार। तो कुरान के लिए मकातिब कायम किया। और दूसरा काम क्या, दावत और तबलीग के काम को मजबूती से थामा। मस्जिद वार जमात और मस्जिद में जायजा लेना, कारगुजारी लेना है। वहाँ के उलमा जो है पूरे गाड़ी में 2-2, 3-3 गाड़ियों में चलते हैं और इलाके में जगह जगह प्रोग्राम करते हैं और वहाँ जायजा लेते हैं कि भाई किस गांव में बुर्का नहीं है, किस गांव में सूदखोरी बढ़ रही है, तुम्हारे यहाँ क्या है। वो पूरे वहाँ के जिम्मेदार से जो है कारगुजारी लेते हैं। वहाँ का माशरा बहुत अच्छा हो गया। और कह रहे इसी कुरान की बरकत से और इसी दीन की बरकत से अल्लाह ताला ने दुनिया भी दिया और आखिरत भी दिया। अगर हमें भी अपना माशरा ठीक करना है, हमें 2 काम करना होगा। एक तो हमें अपने बच्चे की तालीम के लिए सेहत के साथ कुरान और नूरानी कायदा की तालीम का निज़ाम बनाना होगा। हमें जो है सिर्फ आंख बंद करके किसी भी जो है आलिम पर जो है एतमाद नहीं करना है, बल्कि हमें जायजा लेना है। दूसरे कारी साहब को भी बुलाना है, दूसरे गांव से भी बुलाना है, उनका इम्तिहान लेना है और वो इम्तिहान में सही कामयाब हो रहे बच्चे या नहीं हो रहे हैं। अगर वो मौलवी साहब, वो मुअल्लिम सही पढ़ा रहे हैं तो उनको जो है हदिये भी देना है, तोहफा भी देना है। हमने गुजरात में देखा, अगर कोई अच्छे आलिम है और वो पढ़ा रहे हैं और दावत का काम कर रहे हैं, लोगों की दीनी फिक्र कर रहे हैं, वो मौलवी साहब बीमार हो गए, कोई डॉक्टर की फीस ला रहा है, कोई जो कहते पैसे ला रहा है, कोई खाने ला रहा है, अगर बच्ची की शादी हो गई वो पलंग ला रहा है, वो फ्रिज ला रहा है, वो ये ला रहा है। मौलवी साहब चुपचाप बैठे हैं, उनकी बच्ची की फ्री में शादी, उनके बच्चे बीमार हुए फ्री में इलाज। क्यों? ये हमारी दुनिया दीन की फिक्र करते हैं, हम इनकी दुनिया की क्यों नहीं फिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ के लोग इतने कंजूस हैं, मक्खर हैं कि मौलामा को 1 रुपया हदिया देने के लिए जो है बल्कि सोचेंगे कि मौलवी साहब ही की चाय पी लें, मौलवी साहब की ही चाय पी ले, उल्टे 1 रुपया हदिया देने के लिए तैयार नहीं। का सबसे बेहतर हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सबसे बेहतरीन वो खर्चा जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, वो पैसा है जो उलमा दीन पर तुम खर्च करो। अगर हमारे मौलाना लोग सही से नूरानी कायदा नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए हमें क्या करना है, मौलाना को समझा बुझा करके गुजरात भेज दीजिए। हमारे फारबिसगंज में रेफरल हॉस्पिटल के पास मदरसा है, वहाँ भी बहुत सारे आलिम जो है मश्क करके आए हैं। हम भी मकातिब चलाते हैं, हमारे ज़ाब्ते पर जो मकतब चलाता है उसका ताउन भी करते हैं। तो आप अपने यहाँ के मुअल्लिम को भेजेंगे और वहाँ हमारे मुअल्लिम के पास मश्क करेगा, सही तौर पर मश्क कर लिया और उसी तरतीब से पढ़ाना शुरू कर दिया, इंशाअल्लाह जो है आपके बच्चे सही पढ़ेंगे। हमको भी जो है आपका ताउन करने में मजा आएगा। जो हमारी तरतीब पर नहीं चलता है हम उसको नहीं छेड़ते, लेकिन हम समझाते हैं कि भाई आप बच्चों को सही पढ़ाओ। दूसरे के मस्जिद वार जमात कायम करो, मस्जिद वार जमात कायम कर करके लोगों का जायजा लेना है कि लोगों में कितनी बुराइयां हैं, किन किन लोगों में बुराइयां हैं, उनसे दाढ़ी पकड़ करके, उनके हाथ पकड़ करके, उनकी खुशामद करके उन्हें उन मुनकरात से रोकना है। सिर्फ बयान कर करके नहीं, बल्कि उन तक पहुंच करके उनके जो हाथ दाढ़ी पकड़ करके उन्हें समझाना है, अल्लाह और आखिरत और खबर को समझाना है और उनको मस्जिद तक लाने की फिक्र करनी है। उसके लिए फिक्री मजलिसें कायम करेंगे, तब हमारा मुआशरा सही होगा। ये 2 काम करेंगे आप लोग। बोलिए कौन करने के लिए? हाथ उठा लो भाई। आप अपने मकातिब की फिक्र करेंगे और नमाज मस्जिद को भरने के लिए फिक्र करेंगे ना। देखिए हाथ ही नहीं उठा रहे, सोचते हमको मस्जिद में जाना पड़ेगा। अरे भाई हाथ उठाओ, वादा करो इंशाअल्लाह हम ये 2 काम करने के लिए तैयार हैं। हमारा मुआशरा इंशाअल्लाह जो है साले बन जाएगा। 7 तरह के आदमी अर्श के साए में होंगे,
7 तरह के आदमी अर्श के साए में होंगे। तीसरा वो शख्स होगा जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ होगा, यानी मस्जिद के पेट भरने वाले, मस्जिद के अंदर जाकर के नमाज पढ़ने वाले, उनका साया, उनको अर्श के साए में जगह मिलेगी। चौथा शख्स कौन है? रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। 2 आदमी हैं जो अल्लाह की रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं और अल्लाह वाला अल्लाह से वह मिलता है। ये नेक आदमी है, ये मस्जिद का आदी है, ये सच बोलने वाला है, बाशरा रहने वाला है, इनकी जिंदगी में दीन है, तो हम इनसे दोस्ती करेंगे, इनकी कदर करेंगे, इनकी इज्जत करेंगे। तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि, दीन ही की निस्बत पर दोनों जमा होते हैं और दीन में खटपट हुआ दोनों जुदा हो जाते दीन की निस्बत से। ये अर्श के साए में होंगे। जाती गर्ज के लिए दोस्ती नहीं करना, दीनी निस्बत से दोस्ती करना। दीनदारों की दोस्ती दीनदारों से होनी चाहिए। तुम दीनदारों से दोस्ती करोगे, दीनदार बनोगे। सोबते साले कुनत साले तोरा, तोबते का ताले कुनत ताले तोरा। नेक की सोबत तुम्हें नेक बनाएगी, बुरे की सोबत बुरे बनाएगी। अपने बच्चों को आवारा लड़कों से बचाओ और अपने आप को भी आवारा लोगों से बचाओ। नेक लोगों की सोबत इख्तियार करो, नेक बन जाओ। 4 शख्स हो गए। 5वां शख्स कौन है जिसको अर्श में जगह मिलेगा, अर्श के साए में? रजुलुन तलबतहु ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक वो शख्स है, एक वो नौजवान है जिसको हसब वाली, जमाल, खूबसूरत लड़कियां और खानदान वाली, रंडी नहीं, आवारा किस्म की लड़कियां नहीं, बल्कि खानदान वाली जो है, शरीफुन नस्ल लड़कियां जो है, उसको दावत देती है, आ जाओ मुझसे प्यार करो, मैं तुम्हें प्यार देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो कहता इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, मैं वक्ती जो है तुम्हारे जज्बा और ख्वाहिशात में नहीं आने वाला हूँ। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, मैं तुम्हारी बुराइयों की दावत पर मैं आने वाला नहीं हूँ। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। उनको अर्श का साया मिलेगा। और मेरे दोस्तों, छठा कौन शख्स है? 7 शख्स है ना, 5 हो गए। छठा कौन शख्स है? रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन इख़्फ़ाअन हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा युनफ़िक़ु यमीनुहु। एक वो शख्स है जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, 91 सफ़ा 91 सफ़ा की रिवायत है। 7 शख्स को अर्श का साया होगा। छठा शख्स कौन है? वो शख्स है जो सदका करता है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, लेकिन इस तरह छुपा करके खर्च करता है, पोशीदा खर्च करता है, यहाँ तक कि बाएं हाथ को पता नहीं चलता है कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। बाएं हाथ को पता नहीं चलता है कि दाएं हाथ ने क्या दिया है। आज जो है रियाकारी आम है, कुछ भी देंगे, हमारा पत्थर लगा दो मस्जिद में, हमारे जो है नाम का पत्थर लगा दो मदरसा में, हमारा जो है कोई शुक्रिया भी नहीं अदा किया जलसा में, हमने इतना सारा चंदा दिया, कम से कम हमारा नाम लेकर के तो जो शुक्रिया अदा करना चाहिए। फला सेठ साहब, फला सरपंच साहब, फला जो कहते हैं कि मुखिया जी ने माशाअल्लाह इतना पैसा दिया, इतना दिया है, हाँ तुमने काम किया, हमारा नाम उजागर किया। ऐसे शख्स को अर्श के साए में जगह नसीब नहीं होगी। उस शख्स को अर्श के साए में जगह नसीब होगी जो दाएं हाथ से देता है, बाएं हाथ को पता नहीं चलने देता है, अपनी बीवी तक को भी मालूम नहीं होने देता है वो अल्लाह के रास्ते में क्या खर्च कर रहा है। खालिस खुलूस, अल्लाह की रिजा के लिए हर काम कर, अल्लाह की रिजा के लिए कर। आखिरी शख्स जिसको अर्श के नीचे जगह मिलेगी, जिस दिन कोई साया न होगा, आखिरी शख्स कौन है? रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु,
रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, एक वो शख्स है जो तन्हाई में खाली जगहों में या ये है कि अपने दिल को खाली कर करके अल्लाह का जिक्र करता है और उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाता है। वो मस्जिद में किनारे में बैठ करके या अपने घर के कोना में बैठ करके जिस वक्त जो है खाली होता है, कोई काम काज नहीं होता है, वो अल्लाह का जिक्र करता है और उसके आंखों से आंसू जारी हो जाता है। अल्लाह का ध्यान लगा करके अल्लाह का जिक्र करता है। हमारे शेख थे जिनसे मैं बैठ था और उनसे निस्बत भी अल्लाह ताला का फजल है, करम है। हमारे शेखुल अरब वल अजम हजरत शेख मौलाना यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जो पूरे आलम के शेख थे, उनसे बढ़कर उनकी जिंदगी में कोई बड़ा शेख नहीं था हदीस का। हदीस के मामले को उनसे आगे नहीं थे। हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में मजलिस लगती थी फजर के बाद जिक्र की, तो वहां पर जो है हजरत से पीछे, हजरत से आगे दूसरे कमरे में चले जाए, हजरत के सामने किसी को नहीं बैठने देते थे। हजरत भागो 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 भागो, बहुत जलाली किस्म के थे, बड़ा रोब था। उलमा हजरत जानते हैं कितने बारोब थे हमारे हजरत से, कोई आगे नहीं बैठ सकता था, इतना जलाल था, इतना रोब था उनको। जो भी बैठता था उनको भगा देता था। लेकिन मैं जाता था, मैं गुनहगार वहां जाता था तो मुझे नहीं भगाते थे। मैं बैठ जाता था हजरत शेख के आगे में, हजरत शेख बैठे, मैं यहाँ बैठ गया और हजरत जो है, मैं अगर इधर उधर जाने लगता था डांटते थे, वहां बैठा देते थे, आगे में बैठा देते। और जब मैं जिक्र करता था तो हजरत अपनी तवज्जो डालते थे, जिससे लगता था दिल सीना फटा जा रहा है, फटा जा रहा है और रोना आता था। तो एक मरतबा हजरत शेख ने उलमा की मजलिस में, मज़ाहिलुम के भी बहुत सारे असातिज़ा थे और गुजरात के भी बड़े बड़े उलमा आए हुए थे। जुमा का दिन था, हजरत मैंने जिक्र करके जो फजर के बाद पीछे बैठ गया और दूसरे उलमा थे, तो हजरत शेख ने फरमाया, ये जो है ना कौसर, ये कौसर का जिक्र जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका जिक्र मुझे बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं इनको आगे बैठा देता हूँ, इनका जिक्र मुझे अच्छा लगता है। फिर हजरत शेख ने मुझसे पूछा, तुम जिक्र में क्या ध्यान लगाते हो, किस ध्यान के साथ जिक्र करते हो? तो जो मैं अपने तौर पर ध्यान लगाता था वो मैंने हजरत को बताया। मैं क्या दो जिक्र जेरी यानी जोर से जिक्र, ऐसे सिर्री पोशीदा और छुपे जो है आहिस्ते जिक्र करने के लिए तादाद तो दूसरी और भी दी थी, लेकिन जहरी जिक्र जोर से जिक्र करने वाले दो थे। एक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, ये दो जिक्र। तो मैंने कहा हजरत ला इलाहा इल्लल्लाह में ये ध्यान देता हूँ कि मैं गुनहगार बंदा हूँ, मेरे नाखून से लेकर के सर की पेशानी के बाल तक पूरा जिस्म गंदा है, और गुनाह की नहुसत जब इंसान को लग जाती है तो कभी ऐसा होता है कि उसका जो है उसके नेक अमाल भी छूटते हैं, और उसकी नहुसत से ऐसा होता है कभी ईमान पर खात्मा नहीं होता है, कुफ्र पर खात्मा हो जाता है। इसलिए मुझे डर है मैं कितना गुनहगार हूँ, इसलिए मैं जो है ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ। तो मैं अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता हूँ कि अल्लाह जिस वक्त मेरी रूह कब्ज होने लगे मेरी ज़बान पर ये कलमा जारी कर देना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत ने कहा अच्छा ठीक है, तुम जो है अल्लाह अल्लाह जिक्र करने में क्या जो वक्त ध्यान करते हो? मैंने कहा हजरत इसमें ये ध्यान करता हूँ कि अल्लाह ताला का दरबार सजा हुआ है, अर्श सजा हुआ है, और चारों तरफ जो है अंबिया हैं, औलिया हैं, कुतुब हैं, बड़े बड़े नेक लोग हैं, और अल्लाह के चारों तरफ जो करते हैं जिक्र अल्लाह का जिक्र हो रहा है, पाक साफ पारसा लोगों की, और मैं गंदा हूँ, गुनाहों में
लथपथ हूँ, जैसे कोई पाखाना में लथपथ हो तो उसको अपने घर में घुसने नहीं देता है, इसलिए मैं जाता हूँ तो दरबान मुझे नहीं घुसने दे रहा है। और सारे अंदर अल्लाह वाले अंदर बैठे हुए हैं, तो मैं ये तस्वीर करता हूँ और ये कि चप्पल पर और बाहर में गेट के बाहर बैठ करके अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता हूँ कि अल्लाह तो मेरी गंदगी को दूर कर दे, पाक साफ कर दे, दिल से लगा ले, अपना बना ले। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, अपना बना ले, दिल से लगा ले, पाक कर दे मेरे मौला। अल्लाह 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 अल्लाह, अपना बना ले, दिल से लगा ले। रहमत के दरवाजे खोल दे मौला, गुनहगार के लिए रहमत के दरवाजे खोल दे मौला। अल्लाह 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 अल्लाह। ये ध्यान रखना। हमारे हज़रत शेख बहुत खुश हुए, कहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि देखो ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलमा है कि सारे आसमान और जमीन को जो हदीस बेताका है, क़यामत के दिन एक पलड़े में रख दिया जाएगा और इस टुकड़ा को एक पल्ले में रखा जाएगा, ये टुकड़ा झुक जाएगा और सारे आसमान और जमीन का पल्ला जो ऊपर बेवजनी हो जाएगा, ये टुकड़ा वजनी होगा। इसलिए इस वजनी कलमा का जिक्र वजन के साथ करना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और कहा अल्लाह का नाम जो है ये बहुत बड़ा नाम है, इसमें आज़म है, इसमें आज़म है, इस नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई जो वक्त नहीं हो सकता है। सारी कायनात से बड़ा अल्लाह है, उसकी बड़ाई के सामने बड़े बड़े पहाड़, आसमान और जमीन और सूरज और चांद और सारों की बड़ाई है, अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं। इसलिए अल्लाह की बड़ाई का तस्वुर करते हुए अल्लाह का नाम लेना चाहिए। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमावे। और ये 7 लोगों में जो है 7वां लोग होगा कि जो मस्जिद के किनारे में अपने घर के कोने में अल्लाह का ध्यान लगा करके अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, अल्लाह का जिक्र करता होगा और उसकी आंखों से आंसू जारी होंगे, उनको अर्श का साया नसीब होगा। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमावे। वाखिर दावाना।